बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। थोड़ी सी मैंने लेट वीडियो डाली है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ हेल्प होती है, आपको कुछ समझ आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द अज जल्द अपलोड कर सकूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 1 क्लास फर्स्ट ईयर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका टाइटल क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। इससे पहली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन से कंटेंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी है। तो सबसे पहले इसके नाम का मतलब क्या है। हमारे पास बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द चैप्टर नेम, हमारे चैप्टर का नाम क्या है। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स फॉर्म्स एंड वैरायटी। अब बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी, ये हम पहले पढ़ चुके हुए हैं। हमने 9th क्लास में इसकी डेफिनेशन आई गेस पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे अब हम डाइवर्सिटी के भी टर्म पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब होता है फॉर्म्स, वैरायटी, चीज़ों की वैरायटी, स्पीशीज़ की वैरायटी कैसी होती है, पॉपुलेशंस में कैसे होती हैं, फिर उसके अलावा हमारे पास किंगडम में पॉपुलेशंस कैसी होती हैं। हमने सब चीज़ें पढ़नी है इनमें। नेक्स्ट है हमारे पास 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ, अब हम पढ़ेंगे। हमारे पास अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था रॉबर्ट व्हीटेकर। इन 1969 में इसने हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। अब 5 किंगडम सिस्टम में कौन कौन से किंगडम आते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। हमारे पास टोटल 5 किंगडम है। सबसे पहले हमारे पास मोनेरा, सेकेंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई, फोर्थ है प्लांटी और लास्ट है एनिमिलिया। इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन की गई, यानी पहला उन्होंने कहा कि जो मोनेरा है ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स की टाइप में आता है। बाकी जितने 4 बच गए हमारे पास वो सारे आते हैं यूकैरियोट्स की फॉर्म में। अब ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई, उन्होंने कहा कि जो ये लास्ट वाले हमारे पास 4 किंगडम्स हैं ये यूकैरियोट्स से मिलते हैं, यानी इनके अंदर एक डिफाइंड न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का मेन डिफरेंस ये है कि यूकैरियोट्स में जो होता है हमारे पास न्यूक्लियस वो डिफाइन होता है, उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जबकि जो प्रोकैरियोट्स है इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होता और न्यूक्लियस ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है और ना इसमें बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होती हैं जिस तरह डिफाइन करके यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि इन 1990 में कार्ल वॉसे ने, जो अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, इसने कहा कि जो प्रोकैरियोट्स हैं ये भी आगे फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक है आर्किया और दूसरा है बैक्टीरिया। अब यहाँ से वो बात स्टार्ट होती है 3 डोमेन्स वाली। लाइक ऊपर तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया कि ये टाइप्स आ गई, इसमें ये 5 किंगडम है, मोनेरा जो है हमारे पास प्रोकैरियोट्स है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में भी आगे अंदर क्लासिफिकेशन करवाई इसने और वो थी आर्किया और बैक्टीरिया। अब आर्किया और बैक्टीरिया क्या है, ये दोनों है तो प्रोकैरियोट्स, लेकिन इनकी भी कुछ फंक्शंस, कुछ वर्किंग एज कंपेयर टू आपस में कुछ डिफरेंट है। इसे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में कि आर्किया क्या है, बैक्टीरिया क्या, इनमें मेन डिफरेंस क्या है। अब हम आ जाते हैं 3 डोमेन्स। कौन कौन सी डोमेन्स हैं हमारे पास 3 डोमेन्स हैं, वो है आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। अब यहाँ से वो बात स्टार्ट होती है कि जो 3 डोमेन्स है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने समझना है। प्रोकैरियोट्स हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आर्किया और बैक्टीरिया में। फिर हमने 3 डोमेन्स की बात की कि 3 डोमेन्स बनी, एक है आर्किया, एक बैक्टीरिया और एक यूकैरिया। अब यूकैरिया में यूकैरियोट्स, लाइक आप इसको सिंपल वर्ड्स में ये देख लें। अब यहाँ जो आर्किया बैक्टीरिया हैं इनके बारे में बुक में लिखा हुआ है कि हैव कॉमन एंसेस्टर। इनके हैं तो कॉमन एंसेस्टर, लेकिन दे बोथ आर डिफरेंट फीचर्स, यानी इनके कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से हमारे पास डिफरेंट है। यूकैरियोट्स उन्होंने कहा इवॉल्व हुए फ्रॉम आर्किया। अब ये हमने एक सीक्वेंस बनाना है कि प्रोकैरियोट्स आर्किया और बैक्टीरिया में डिवाइड हो गए, यानी ये दोनों प्रोकैरियोट्स और ये एक यूकैरियोट्स का अलग ग्रुप, ये हमारे पास 3 डोमेन्स बन गई। अब यहाँ पे वो कहते हैं जो ये यूकैरियोट्स है ना, ये वाला यूकैरियोट्स हमारे पास ये है जी आर्किया से निकला है, यानी कि यूकैरियोट्स आर्किया से निकले। कुछ इसकी एबिलिटीज़ आर्कियोट्स से मिलती हैं जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं।
अब वो कहते हैं डोमेन आर्किया को सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसकी करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, वो कैसे क्लासीफाई करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट MD-कैट के लिहाज से भी MCQs हैं, तो हमें उसको भी अंडरलाइन करना है, उसको भी हमने कवर करना है इसमें। अब डोमेन आर्किया ये इंक्लूडेड है किंगडम मोनेरा में, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स की ही आगे फर्दर टाइप्स हैं, आर्किया और बैक्टीरिया। ग्रीक वर्ड आर्कियस से निकला जिसका मतलब है एंशंट, यानी बहुत पुराना। ये बैक्टीरिया से भी पहले अराइव्ड हुए थे। ये जो हमारे पास यहाँ आर्किया है उसके डायमीटर के रेंज बताई हुई है, इसको हमने बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, और वो रेंज है हमारे पास 0.1 to 15 माइक्रोमीटर्स। अब यहाँ एक नोट लिखा हुआ है मैंने कि सम फॉर्म एग्रीगेट्स और फिलामेंट्स अप टू 200 माइक्रोमीटर इन लेंथ, यानी कि कुछ आर्किया क्या करते हैं कि वो आपस में फिलामेंट्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से उनकी लेंथ इंक्रीज कर जाती है। और कब तक इंक्रीज करती है? जब तक कि वो 200 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ तक नहीं पहुंच जाते। नेक्स्ट है हमारे पास शेप्स, यानी आर्किया की शेप्स कैसी होती हैं। दे हैव वेरियस शेप्स, उसके आगे हमने वेरियस शेप्स लिखी हैं, कौन कौन सी शेप्स होती हैं हमारे पास आर्किया की। दे आर स्फेरिकल इन शेप, रॉड शेप, स्पायरल, लॉब्ड और रेक्टेंगुलर। ये इसकी सारी शेप की टाइप्स आ गई। देन रिप्रोडक्शन, आर्किया हमारे पास रिप्रोड्यूस कैसे करता है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि इससे ही अराइव्ड हुए हैं यूकैरियोट्स, और ये और बैक्टीरिया आपस में डिफरेंट है, लेकिन है तो ये प्रोकैरियोट्स। इसका मतलब इसमें सबसे पहले तो माइटोसिस और मियोसिस नहीं होंगी, दूसरा ये रिप्रोड्यूस तो करेंगे, इनकी आगे जनरेशन तो बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी? बाइनरी फ्यूजन के अकॉर्डिंग बन सकती है। फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में कैसे हो? वो अपने फ्रेगमेंट्स को डिवाइड करे और एक फ्रेगमेंट आगे एक पूरा इंडिविजुअल बना दे। और तीसरी है बडिंग, यानी उसके बर्ड्स बने और बर्ड सेपरेट हो और फिर उसके बाद न्यू आर्किया बनते जाए। और यहाँ पे एक नोट है कि इसके अंदर मियोसिस और माइटोसिस नहीं होती, दैट इज आल्सो एन MCQs। अब आगे आ जाते हैं, हाउ आर आर्किया यूनिक। आर्किया हमारे पास यूनिक कैसे हैं? बिकॉज ऑफ देयर सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन। इनकी सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया हमारे पास डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आर्किया के अंदर यहाँ बताया हुआ है कि हमारे पास ईथर लिंकेज होता है, और उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें ब्रांच फैटी एसिड चेन्स होती हैं, और उसके अलावा ये रेजिस्टेंट ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकता है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया को। तो हम ये कर लेते हैं ना कि हाई टेम्परेचर कर दे, कुछ बैक्टीरिया हमारे वहाँ पे किल हो जाते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की हमारे पास एस्टर लिंकेज होता है बैक्टीरिया में, उसके अलावा इसमें होते हैं अनब्रांच फैटी एसिड चेन्स इसमें प्रेजेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू आर्किया में हमने देखा ब्रांच फैटी एसिड चेन्स होती हैं। अब यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास चैप्टर क्या है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। 3 डोमेन्स क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा, हमारे पास कितने किंगडम्स हैं, वो क्लासीफाई कैसे हुए, उसके अलावा हमारे पास 3 डोमेन्स थी, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। फिर उसके अलावा आर्किया से ही हमारे पास यूकैरियोट्स इवॉल्व हो गया। अब आर्किया के बारे में हमने डिस्कस किया, इसका किंगडम के मोनेरा से ही बिलोंग करता है। उसके अलावा इसकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इसकी शेप्स, इसके डायमीटर्स, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, और कैसे आर्किया यूनिक है बैक्टीरिया से। इसके अलावा फर्दर जो आर्किया का बाकी टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, ताकि मैं नेक्स्ट इसका पार्ट जल्दी अपलोड कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।